हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल नॉलेज स्काई पर। और दोस्तों, एमपीएफएक्स बैंक के सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर की एग्ज़ाम डेट को लेकर बच्चों को लगातार कन्फ्यूज़न बना हुआ था, ठीक है। और इस कन्फ्यूज़न के बीच एक अच्छी न्यूज़ है कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उसकी थोड़ी सी सर्टेनिटी बन रही, थोड़ी सी क्या, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी बन रही और एक अच्छा एक अपडेट है जो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन श्योरिटी ऑफ एग्ज़ाम जो आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। लगभग अब आपकी एग्ज़ाम डेट तय है ना। और आप एग्ज़ाम डेट की बात नहीं करूँ, लगभग एग्ज़ाम आपका तय है कि अब इस समय होने वाला है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे पहले आप सभी को पता होगा कि मैंने 5 अप्रैल को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि 30 अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्ज़ाम होगा। 2 दिन बाद मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया, उसमें मैंने बोला कि भाई कुछ केस हुए उसकी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा और मई के लास्ट या फिर जून में होगा। तो वहाँ पर बच्चों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किए थे, ठीक है। बट और बोले थे कि बच्चे 30 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा, तुम्हें कुछ नहीं पता, लाभ लाभ, ठीक है। लेकिन वो 30 तारीख भी निकल चुकी है दोस्तों और आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है। तो आई गेस अब वो बच्चे शायद सॉरी फील ज़रूर कर रहे होंगे और उन्हें सॉरी बोलना भी चाहिए कमेंट सेक्शन में आकर, क्योंकि यदि आप कुछ गलत या अब्यूज़िव चीज़ें बोलते हो तो फिर आप में इतने गट्स भी होने चाहिए कि जब आप गलत प्रूफ हो जाते हो तो आप उसको सॉरी बोलकर करेक्ट भी करो, ठीक है। बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह सही ही रही है, जो कि मैं लगातार बोलते भी आ रहा था आपसे बच्चों से कि समय आने दो, इन्फॉर्मेशन सही होगी और बच्चों को अपने आप चीज़ें पता चल जाएंगी। और वही हुआ जो मैंने कहा था कि भाई एग्ज़ाम 30 अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई को नहीं होगा। बीच में 2 डेट्स और आई थी कि सर 3 मई और 10 मई की डेट भी है, तो 3 मई कल है, 10 मई को भी एग्ज़ाम नहीं होना है। क्यों? जिस हिसाब से होना होता तो अभी तक आपके एडमिट कार्ड आपके पास होते। तो जो बच्चे 15 से पहले बोल रहे थे, इस तरह की जो डेट्स और भी टीचर्स दे रहे थे, वो सारी की सारी खारिज हो चुकी हैं। और नॉलेज स्काई पर मैंने आपसे बोला था, एक बार ही बोला है कि भाई आपका जो पेपर है ये मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में होगा। उसके अलावा मैंने इसके बारे में कोई भी बात नहीं करी थी और आप लोग देख रहे होंगे वही चीज़ें सच हो चुकी हैं। 30 अप्रैल भी निकल चुका है, मई का फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना होता तो आपके पास एडमिट कार्ड आज की डेट में होता, बट वो नहीं है। इसका मतलब 3 मई को भी आपका पेपर नहीं है, 10 मई को भी आपका पेपर नहीं है और 15 मई से पहले भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल दिया था कि भाई कोई चांसेस ही नहीं है और मैंने अपनी बात को कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं किया था। अब पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, सुनो सभी लोग। एक बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब जो आपका एग्ज़ाम है उसको लेकर थोड़ी सी और अच्छी श्योरिटी बाहर आई है और उस श्योरिटी के अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम है वो अब मई लास्ट में ही है। मतलब अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई जून में जाने वाला है, मई के बिल्कुल लास्ट में, और जो लास्ट सैटरडे संडे है मई का, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसके 98% पूरे चांसेस हैं और यदि डिले होना है तो जो मैक्सिमम डिले है वो है जून का फर्स्ट सैटरडे संडे। मतलब मैक्सिमम 98 to 99% चांस जो हैं या जो श्योरिटी है वो आपके मई के लास्ट सैटरडे संडे की है। और यदि वर्स्ट के सिनारियो में हम लेके चलें, यदि पोस्टपोन थोड़ा बहुत हुआ, ठीक है, जिसके रिलेटेड अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो जून का फर्स्ट सैटरडे संडे वो होगा। यानी कि जो डेट मैंने आपको बताई थी कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है, वही इन्फॉर्मेशन सही है, उस पर और ज़्यादा श्योरिटी आ चुकी है, उस पर और ज़्यादा कन्विक्शन आ चुका है, ठीक है। तो अब आपके पास 28 दिन ही लगभग बचे हैं, 28-30 दिन ही बचे हैं मैक्सिमम, है ना। 30 दिन इसलिए कि इन केस यदि जो 2% वाला सिनारियो, अदरवाइज़ 28 दिन आपके पास बचे हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही बोलूँगा कि भाई अब समय नहीं बचा है, अपनी प्रिपरेशन को ज़ोर तोड़ से शुरू कर दो, ठीक है। अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दो, अपने मैथ्स रीजनिंग के कंबाइंड टेस्ट लगाने चालू कर दो वापस से, और इन 1 महीने में उस लॉस को कवर कर लो जो लॉस आपका पिछले 1 महीने हो चुका है एग्ज़ाम डेट के कन्फ्यूज़न को लेकर, है ना। बहुत सारे बच्चों ने अप्रैल में ठीक से पढ़ाई नहीं करी, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं थी। कई लोगों को यही होता है कि सर जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे हम तो तभी पढ़ाई कर पाएंगे प्रॉपरली। तो देखो, मैं बार बार वही चीज़ बोलता हूँ आपसे बच्चों, जैसे कि एडमिट कार्ड या नोटिफिकेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वो 1 दिन में आ जाएगी, लेकिन आपकी प्रिपरेशन 1 दिन में नहीं होगी, है ना। यदि आपका एडमिट कार्ड आना है तो वो 1 दिन में आ जाएगा। किस दिन आप सुबह उठोगे या शाम को, किस दिन आप वेबसाइट को चेक करोगे और आपको सडनली उसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि भाई एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। बट क्या आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 1 दिन में होगी? वो नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए मैं सभी बच्चों से बार बार कहता हूँ कि भाई अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखो,
बढ़िया तरीके से अपनी जो रिदम है उसको मेंटेन करते हुए चलते चलो। ठीक है, अब आपके पास 28 दिन है और उस 28 दिन में आपको कोशिश करनी है कि जो पिछले 30 दिन का भी लॉस आपने कर लिया उसको रिकवर करिए। ठीक है, पढ़ाई को दुगनी तिगनी तरीके से करिए। ठीक है, एफर्ट्स को बढ़ाइए, नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ाइए, अपने जो रिवीजन स्ट्रैटेजी उसको बढ़ाइए। ठीक है, इसके अलावा आपके जो जीएस सेक्शन में इशू था कि सर जो नॉन करंट अफेयर पोर्शन होगा यानी कि जो स्टैटिक पोर्शन होगा उसको हम कैसे तैयार करें, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को रखते हुए आज शाम से आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज वन लाइनर आपको कराऊंगा। अराउंड में 2000 वन लाइनर आपको 5-6 क्लासेस में यहाँ पर दोस्तों करा दूँगा। आधे घंटे की हम क्लास लेंगे और उन क्लासेस में मैं आपको बहुत सारे वन लाइनर्स करा दूँगा। सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जोड़ते 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो कराऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको वो क्लास भी मिलेगी, तो उस क्लास में भी सभी बच्चे ज्वाइन होंगे और यदि अच्छी क्वांटिटी में बच्चे वहाँ पर अवेलेबल होते हैं तो हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि मैं उसको पढ़ाता रहूँ तो मुझे एक अच्छी स्ट्रेंथ उस क्लास पर भी चाहिए आप सभी बच्चों की। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एमपी अपेक्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।